आज मैं आपको अपनी एक पुरानी दोस्त मधु की रियल लव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम मधु था। वह एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो लड़का भी मधु को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उस लड़के का नाम महेश था। महेश और मधु दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पर एक दिन न जाने किस बात पर उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और मधु महेश से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लेती है। पर शायद महेश और मधु एक दूसरे के लिए ही बने थे। महेश कभी भी मधु से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन मधु ने ही महेश से बात करनी बंद कर दी थी और काफ़ी महीनों तक उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन महेश ने मधु को खुद फ़ोन किया और दोबारा मिलने को कहा, क्योंकि महेश अभी भी मधु से उतना ही प्यार करता था और शायद मधु के दिल में भी महेश के लिए उतना ही प्यार था। इसलिए जिस दिन वो दोनों मिले, दोनों ने बैठकर काफ़ी बातें की। शायद दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। वो दोनों दूर होकर जी तो रहे थे, मगर मर मर के। मधु ने महेश से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा और महेश ने भी अपनी फीलिंग्स के बारे में मधु से कुछ नहीं कहा। दोनों ही अपना अपना दर्द छिपाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ महीने बाद मधु और महेश की फ़ोन में काफ़ी बातें हुई, पर मधु ने महेश को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। इस तरह काफ़ी टाइम बीत गया। एक दिन मधु महेश से मिलने उसके घर गई, जहां उन दोनों ने एक्सेप्ट किया कि दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन दोनों ही काफ़ी खुश थे। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाईं और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर कुछ ही दिन बीते थे कि किसी बात पर फिर से उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उन दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। महेश अभी भी मधु से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि जब मधु उसे पसंद ही नहीं करती तो वह भी मधु को अब परेशान नहीं करेगा और वह हमेशा के लिए उससे कहीं दूर चला जाएगा और कभी भी मधु की लाइफ में वापस लौटकर नहीं आएगा। इस तरह महेश मधु की ज़िंदगी से काफ़ी दूर चला गया। पर एक साल बाद एक दिन मधु के फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो एक पुलिस स्टेशन से था। उन्होंने मधु को बताया कि उसका दोस्त महेश का रोड एक्सीडेंट हो गया है और महेश की एक्सीडेंट की जगह पर ही उसकी मौत हो गई। मधु यह सुनकर शौक हो गई। पहले तो वह खड़ी हो गई, फिर उसके आंसू निकल पड़े। उन्होंने मधु को बताया कि महेश के फ़ोन में इमरजेंसी नंबर में आपका फ़ोन नंबर सेव था। उसमें लिखा था माय डियर लव। इसलिए उन्होंने मधु को फ़ोन किया, पर मधु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि महेश उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। शायद मधु महेश से बहुत प्यार करती थी और उसको कभी भी खोना नहीं चाहती थी। पुलिस ने मधु को यह भी बताया कि हमको महेश की पॉकेट से एक लेटर मिला है जो आपके लिए है और थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद मधु को महेश का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था माय नियरेस्ट लव मधु, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता था, पर शायद
तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी यादों को दिल से मिटाने की, लेकिन उनको ना मिटा सका, इसलिए मैं खुद मिट गया। बस एक ही ख्वाहिश थी मेरी, मैं तुमको खुश देखना चाहता था। शायद मुझसे दूर होकर तुम खुश थी। मेरे चले जाने से तुम मुझे भूल जाओगी और अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहोगी। पर मैं तुमको कभी नहीं भूलूँगा। तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। और फिर से कहता हूँ, आई लव यू, मुझे माफ़ करना। मैं तुमको दिल से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी मधु, आई लव यू टू मच। और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। और उसके बाद से मधु ने अपनी लाइफ में हमेशा महेश को मिस किया। मधु रोज़ महेश की कब्र में उससे मिलने जाती थी। इसके बाद मधु सारी ज़िंदगी कभी शादी नहीं की। और जब कुछ साल बाद मधु की मृत्यु हुई तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसे उसके लवर के पास ही दफनाया जाए, क्योंकि वह जीते जी अपने महेश की नहीं हो सकी। इसलिए मरने के बाद वह अपने प्यार के पास रहना चाहती। मधु और महेश का प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, यदि आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया हो तो प्लीज़ अपने सच्चे प्यार के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक यू।